एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि रोवन रात में अपने बेटे लैशर को नीचे देखने जाती है। तब वो अपने बेड पर उठकर बैठा होता है और रोवन को उसके नाम से बुलाता है। अजीब बात यह थी कि वह कुछ ही घंटे पहले पैदा हुआ था। मतलब इस लैशर के बड़े होने की स्पीड आम बच्चों से काफी तेज होती है। आगे 2-3 दिन में वो काफी बड़ा हो जाता है और एक ही सिप में दूध की पूरी बोतल खत्म कर देता है, जिसके चलते रोवन को उसे संभालने में बड़ी परेशानी होती है। बीच बीच में रोवन की आंट का भूत आकर उसे बताता है कि यह लड़का एक शैतान यानी लैशर का पुनर्जन्म है और तुम्हें इसे मार डालना चाहिए, पर रोवन उसकी बात नहीं सुनती। आगे एक दिन लैशर रोवन से अपनी फायर की ताकत वापस मांगता है। तब रोवन को पता नहीं होता कि यह कैसे करना है और रोवन को यह भी जानना था कि आखिर इंसान के रूप में जन्म लेकर लैशर को क्या चाहिए। इसलिए वो अपनी मैजिकल पावर से लैशर के माइंड में देखने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। आगे दिन ब दिन लैशर काफी तेजी से बड़ा होने लगता है और उसे सुबह पहने हुए कपड़े शाम तक शॉर्ट हो जाते हैं। अगले दिन रेवन के बुलाने पर डॉली में फिर उसके घर आती है, जहां रेवन डॉली को लैशर के अनएक्सपेक्टेडली बड़े होने के बारे में बताती है और यह भी बताती है कि जब उसने लैशर को पूछा कि तुमने इंसान के रूप में जन्म क्यों लिया, तब वो कुछ भी नहीं बताता और सिर्फ उसकी तरफ देखता रहता है। रोवन बहुत परेशान होती है क्योंकि उसके पास बहुत सारे सवाल होते हैं। फिर वो डॉली से पूछती है कि आपको प्रोफेसी के बारे में सब कुछ पता है, तो आप ही बताइए कि लैशर ने पुनर्जन्म क्यों लिया है और आगे क्या होने वाला है। इस पर डॉली कहती है कि मेरी माँ ने बताया था कि जब लैशर का पुनर्जन्म होगा तो हमारी पावर्स मल्टीप्लाई होगी। तब रेवन पूछती है कि क्या फैमिली में किसी ने यह महसूस किया है कि उसकी पावर्स बढ़ गई है। तब डॉली कहती है कि अभी तक तो नहीं, पर जल्द ही ऐसा होगा। हमें लैशर पर भरोसा रखना चाहिए। इस पर रेवन डॉली से पूछती है कि लैशर हमारे फैमिली के साथ 500 सालों से है और इतने सालों में आप लोगों ने उसे कभी यह नहीं पूछा कि जो वो हमें मैजिकल पावर और वेल्थ देता है, इसके बदले वो हमसे क्या चाहता है। तब डॉली बताती है कि यह तो उसे ही पता होगा जो लैशर के सबसे ज्यादा नजदीक है, और वो कोर्टलैंड का नाम बताती है। और डॉली रोवन से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, क्योंकि लैशर को एक इंसान के रूप में पुनर्जीवित करके तुमने एक मिरेकल किया है और जल्द ही वो एक बच्चे से आदमी बन जाएगा और तब वो बताएगा कि उसे हमसे क्या चाहिए। अगले दिन हमें मोयरा में फिर दिखाई जाती है, जो अपने घर वापस आती है। मोयरा टेसा की सिस्टर होती है। मोयरा को अपनी सिस्टर के मौत पर दुख था, पर जब हम उसकी माँ को देखते हैं, उसकी माँ को टेसा के मौत का कुछ खास दुख नहीं होता है और वो रेवन के पेट से जन्म लिए लैशर को लेकर खुश होती है। मोयरा सामने वाले के थॉट सुन सकती थी, इसलिए उसकी माँ जैसे ही मोयरा घर आती है तब घर में म्यूजिक शुरू कर देती है ताकि मोयरा अपनी माँ के थॉट्स ना सुन पाए। पर मोयरा यहाँ खुश नहीं होती है क्योंकि रेवन ने टेसा को बचाने के लिए लैशर को बुलाया था, पर लैशर ने टेसा को नहीं बचाया था। इस पर उसकी माँ उसे कहती है कि कोई बात नहीं, जो होना था वो होके रहता है। इस पर मोयरा बोलती है कि क्या मतलब, यही होना था। तब यह सुन मोयरा की माँ नाराज होती है और मोयरा को ज्यादा पसंद भी नहीं करती क्योंकि वो कभी भी लैशर की इज्जत नहीं करती। उसके बाद मोयरा टीसी के कब्र पर जाती है और उसे बताती है कि मैं जल्द ही पता लगाऊंगी कि तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ था और मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगी। रात में चुपके से कैप्रियन रोवन के घर में घुसने की कोशिश करता है, पर तभी समहाउ एकदम से म्यूजिक शुरू होता है, जिसके कारण रोवन जाग जाती है और फिर कैप्रियन को घर से भागते हुए देख लेती है। आगे हमें बहुत ही डरावना सीन दिखाया जाता है, जहां रात में रोवन सो रही थी, तभी उसके चेहरे पर ऊपर से खून टपकता है और जब वो जागकर सामने देखती है कि लैशर अपने मिल्क टूथ उखाड़ रहा होता है और उसके मुंह से बहुत सारा खून बह रहा था, पर इसके बावजूद भी लैशर अजीब तरह से हंस रहा था।
फिर थोड़ी देर बाद रेवन लैशर को सुलाती है। तब उसे उस बूढ़ी औरत ने बोली हुई बातें याद आती है कि शैतान को मारना कोई पाप नहीं है। फिर एक पल में वो अपने मैजिकल पावर से लैशर को मारने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा कर नहीं पाती क्योंकि वो उसका बेटा होता है। अगले दिन लैशर और बड़ा हो जाता है। तभी वह बूढ़ी औरत का भूत रेवन को बताता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाता तुम उसे मार दो। पर वो ऐसा नहीं करती, और जब रेवन लैशर के पास जाती है तब वो देखती है कि लैशर के पास वही डॉल है जो मे फेयर विचेस की चीजों से बनी होती है। तब लैशर उसे बताता है कि उस डॉल के पास जो जो चीजें हैं वो किस किस की है। तब रेवन उसे पूछती है कि क्या तुम्हें वो याद है, और फिर रेवन उसे पूछती है कि तुम इंसान के शरीर में जीवित क्यों होना चाहते थे। इस पर लैशर रेवन की तरफ देखकर एक क्रीपी सी स्माइल करता है। फिर रेवन उसे एक और बार पूछती है कि तुम यहाँ क्यों हो, मुझे बताओ। तब लैशर उसे बताता है कि मैं बता दूंगा, पर शायद तुम्हें वो पसंद नहीं आएगा। फिर रोवन उसे बोलती है कि तुम मेरे बेटे हो और मुझे तुम्हारी सारी बातें पसंद है। इस पर लैशर उसे बोलता है कि ऐसा नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। रेवन उसे बताती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, ताकि उसे अचीव करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगी। तब लैशर उन डॉल से धीमी आवाज में कुछ बात करता है और फिर वापस रेवन से कहता है कि विचेस तुम्हें बताना नहीं चाहती, और फिर रेवन उसे कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं उनमें से एक हूँ। तब लैशर उसे कहता है कि तुम उनके जैसी नहीं हो। तब रेवन उस डॉल को लैशर से छीन लेती है और लैशर को बताती है कि तुम्हें यह डॉल तभी मिलेगी जब तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें क्या चाहिए। तब लैशर रोवन को एक जोर से धक्का देता है, जिसकी वजह से रेवन दूर एक कोने में जाकर गिरती है। इसके जवाब में रेवन भी लैशर को अपने मैजिकल पावर से हिट करती है, जिसकी वजह से खिड़की के शीशे टूटने के कारण लैशर के चेहरे पर चोट लगती है। तब रेवन वापस लैशर के पास आकर उसकी माफी मांगकर उसे मैजिक से ठीक करती है, और फिर उसे एक शीशे का टुकड़ा मिलता है जिस पर लैशर का खून लगा होता है। अगले दिन रेवन हॉस्पिटल जाकर लैशर का ब्लड सैंपल जेनेटिक टेस्टिंग के लिए अपने फ्रेंड सैम के पास भेज देती है। तब वहाँ हॉस्पिटल में रेवन एक औरत को रोती हुई देखती है, क्योंकि उसकी बेटी को लास्ट स्टेज का कैंसर डायग्नोसिस हुआ था। तब रेवन अपने मैजिक से उस छोटी लड़की को हील करती है। ऐसा करने से रेवन को पता चलता है कि जब वो लैशर से दूर होती है तब उसकी पावर कम पड़ जाती है और वो उनका इस्तेमाल करने पर जल्द ही थक जाती है। दूसरी तरफ घर पर डॉली लैशर के साथ होती है। तब वो लैशर को सूट पहनने के लिए देती है, क्योंकि अब लैशर और बड़ा यानी टीनेजर हो गया था। यहाँ डॉली लैशर को पूछती है कि क्या तुम्हें पिछला कुछ याद आ रहा है। इस पर लैशर उसे बताता है कि उसे बस यही याद है कि वो एक चर्च के पास बड़ा हुआ और उसे म्यूजिक पसंद था, और फिर वो यह भी बताता है कि उसे नींद में एक सपना आता है जिसमें वो एक लड़की का चेहरा देखता है, पर उसे नहीं लगता कि रेवन को यह बताना सही रहेगा। तब डॉली भी उसे कहती है कि तो उसे मत बताओ। यहाँ हमें डॉली के एक्सप्रेशन से यह लगता है कि उसे आगे क्या होने वाला है इसके बारे में सब कुछ पता है, पर वो रोवन को बताना नहीं चाहती। आगे एक ऑफिस में कैप्रियन अपने सीक्रेट तलामास्का ग्रुप के हेड अल्ब्रेच के सामने होता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसे लैशर को पकड़ने का काम मिला है, क्योंकि अब लैशर सुपरनैचुरल वर्ल्ड को इनबैलेंस करने में बड़ा थ्रेट होता है, तो उसे पकड़ना जरूरी है। इसके लिए अल्ब्रेच कैप्रियन को मोयरा की हेल्प लेने की सलाह देता है, क्योंकि मोयरा एक मेफेयर फैमिली से होती है और उसे भी लैशर से अपने सिस्टर टेसी का बदला लेना था। अगले सीन में हम मोयरा को रेवन के घर देखते हैं, जो लैशर से मिलने आई होती है, पर डॉली उसे मिलने नहीं दे रही थी।
तभी रेवन वहां आती है। यहाँ रोवन और मोयरा एक दूसरे से फर्स्ट टाइम मिलते हैं। तब रोवन को पता चलता है कि मोयरा टेसी की बहन है। उसके बाद मोयरा रेवन से कहती है कि मुझे लेसर से बात करनी है। तब रोवन मोयरा को रोकती है। तब मोयरा को पता चलता है कि लेसर ने रेवन को बहुत सारी मैजिकल पावर दी है। तब रोवन उसे कहती है कि तुम कुछ दिन बाद आओ ताकि लेसर और बड़ा हो जाए, ताकि तुम उसे अपने सवाल पूछ सको। फिर मोयरा वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। फिर डॉली रेवन को बताती है कि मोयरा सामने वाले का माइंड रीड कर सकती है, इसलिए अगली बार जब भी वो तुम्हारे साथ हो तब उससे तुम्हें बचकर रहना चाहिए। इसके लिए हमेशा म्यूजिक चालू रखना ताकि वो तुम्हारे माइंड की बातें ना सुन सके। अगली रात में जब रोवन लेसर के लिए खाना लेकर आती है तब वो लेसर से पूछती है कि तुम्हें क्या पसंद है। तब लेसर उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी स्मेल पसंद है। इस पर रेवन उसे कहती है कि नहीं, तुम्हें इससे ज्यादा यकीनन कुछ बड़ा चाहिए। इस पर वो रोवन को अपने पास बुलाता है और उसे एकदम से किस करने लगता है। तभी रोवन पीछे हट जाती है और लेसर को वार्न करती है कि आइंदा ऐसा मत करना। तब लेसर उसे कहता है कि पर मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। यह सुन रेवन वहां से चली जाती है। तब लेसर नाराज होकर अपने बालकनी में जाता है। उसे फर्स्ट टाइम इस घर से बाहर जाने की इच्छा होती है। अगले सीन में हम लेसर को घर के बाहर रास्ते पर जाता देखते हैं, जहां वो एक पार्टी में डांस करती हुई लड़की को देखकर उसके पास जाता है और उसके स्मेल से अट्रैक्ट होता है। कुछ देर बाद लेसर उस लड़की को घर पर लेकर आता है और रोवन को उसे ठीक करने के लिए कहता है। पर जब रोवन उस लड़की को चेक करती है तब उसे पता चलता है कि वो लड़की मर चुकी है। तब लेसर रेवन पर गुस्सा करने लगता है और उस लड़की को ठीक करने के लिए कहता है। फिर रेवन उसे बेसमेंट में कैंची लेकर आने के लिए कहती है और फिर जब लेसर नीचे जाता है तब रोवन बेसमेंट का दरवाजा बंद करके लेसर को बेसमेंट में लॉक कर देती है। वो नीचे से रेवन को आवाज देता है और दरवाजा खोलने के लिए कहता है। अब लेसर की वजह से और एक मासूम लड़की मर चुकी होती है और इसके लिए कहीं न कहीं रेवन खुद को दोषी मानती है और रोती है। फिर उस लड़की को उठाकर एक तालाब में ले जाकर उसे डुबो देती है और सबूत मिटा देती है। दूसरी तरफ बेसमेंट में बंद लेसर खिड़की तोड़कर घर से बाहर निकलता है और फिर हम देखते हैं कि अब लेसर एक मैच्योर आदमी बन गया है और वो बिल्कुल अपने स्पिरिट की तरह दिख रहा होता है। तभी उसे नीचे उसी लड़की का पर्स मिलता है। तब हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम लूसी मेफेयर था। इसका मतलब लूसी भी एक मेफेयर फैमिली से ही थी। उसके बाद लेसर वहां से चला जाता है और इसी पर यह सीजन 2 का एपिसोड 1 खत्म होता है।